चलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करता हूं नंबर सिस्टम संख्या पत्ती। और संख्या पत्ती में जो टॉपिक मैं पहले स्टार्ट करता हूं तो मैं प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में देखो, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या होती कौन सी है। प्राकृतिक संख्या हमारी वे संख्या होगी जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, वो सभी हमारी प्राकृतिक संख्याओं में होगी। अब जैसे हमारा मान लो कोई भी एग्जाम्पल दिया, संख्या हमारी ये होंगी 1 2 3 से लेकर हम अनंत तक कहीं तक भी जा सकते हैं। अब एग्जाम्पल हमें दिया 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना, या ये चीज हमें ऐसे भी कह सकता है, भाई 1 से 10 तक कह रहा है, या हमें ये भी कह सकता है कि प्रथम 10 संख्याओं का योग ज्ञात करो, योग बताओ या योग ज्ञात करो। देखो, एक तो तरीका यह है कि भाई 1 से 10 तक के अगर हम संख्याओं का योग करते हैं, बेसिकली हमारी एक तो हमारा ये तरीका है कि भाई सीधा हम 1 से 10 तक सभी संख्याओं का योग निकालें। लेकिन अगर मान लो संख्या हमारी 100 आ जाए, संख्या 1000 आ जाए या 2000 आ जाए, तो इस तरीके से योग निकालोगे तो बहुत समय लगेगा। तो उसके लिए एक तरीका हमारा यह है कि भाई सीधा सीधा जितनी भी हमारी संख्या है उसमें अगले पद से गुणा करो, उठा के 2 से डिवाइड करो। जितनी भी हमारी संख्या है उसमें अगले पद से गुणा करो, गुणा करने के बाद 2 से डिवाइड करो। अब 2 से अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूं तो 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 होगा। तो अगर मुझे 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना, तो योग कितना आया हमारा 55। मान लो अब हमारा ऐसा नहीं कोई और एग्जाम्पल आ जाता है, हमें कोई भी एग्जाम्पल ये दिया कि भाई 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं का योग बताओ। हमें दिया 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं का योग, तो हमें करना क्या है, संख्या तो टोटल हमारी कितनी है 30, तो 30 में अगला पद है हमारा 31, उठाकर 2 से डिवाइड करना है। 2 से हमारा 30 15 बार, 15 एकम 15, 15 × 45 और 1 40। तो हमारा अगर 1 से लेकर हमें 30 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो योग कितना, टोटल नंबर हमारे 30 है, 30 में अगला नंबर 31, उठाकर 2 से डिवाइड करना है, तो हमारा कितना है 465। अगर मान लो हमें इसमें कोई ये सूत्र की बात करें या क्या नियम लग रहा है, तो नियम हमारा ये होगा n × n+1। जितने भी हमारे नंबर है n × n+1 और बाई 2 का यूज करना है। चलो, इसके बाद अगर मान लो हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, हमें एग्जाम्पल दिया कि 21 से लेकर 40 तक सभी संख्याओं का योग बताओ। 21 से लेकर 40 तक सभी संख्याओं का योग बताओ। तो देखो, ऐसा कोई नियम नहीं बना कि हम 21 से डायरेक्ट 40 का निकालना, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा 1 से 40 तक का योग। तो 1 से 40 तक का योग कैसे निकालेंगे, 40 अगला पद है हमारा 41/2, तो ये निकला हमारा 1 से 40 तक का योग। लेकिन हमें बात कर रहा है 21 से 40, तो हमें कहां तक का योग घटाना पड़ेगा, 1 से 20 तक। तो जिस नियम से तुमने 1 से 40 तक का निकाला, उसी नियम से हम 1 से 20 तक का योग इसमें से घटाते हैं। तो जब यहां से 2 से डिवाइड करोगे 40 को 20 बार,
तो 41 दूनी 82, 820 तो यह आया -2 से ये 10 बार, 21 धाम 210। जब 820 में से 210 घटाते हो तो कितना होगा? 610 होगा। क्लियर है सभी का? चलो एक बार और बता देता हूं, हमें दिया जैसे 21 से लेकर 40 तक सभी संख्याओं का योग, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम डायरेक्ट 21 से 40 निकाल दें। तो सबसे पहले हमें निकालना 1 से 40 तक की सभी संख्याओं का योग। 1 से 40 तक की संख्याओं का योग 40, अगला पद है 41/2, तो ये योग आया हमारा 1 से 40 तक। लेकिन हमसे पूछा है 21 से 40 तक का, तो हमें 20 तक की संख्याओं का योग घटाना होगा। तो 20 से अगला पद हमारा 21 और डिवाइड 2 से करना, तो टोटल योग इनका कितना? 1 से 20 तक का योग ये आया और 1 से 40 तक का योग ये आया। जब 40 तक के योग में से 20 तक का योग घटा दोगे तो क्या बचेगा? 21 से 40 तक का योग बचेगा। चलो इसके बाद अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल हमें दिया भाई 1 + 2 + 3 + 2 + 1 का मान बताओ। हमें कह रहा 1 + 2 + 3 + 2 + 1 का मान बताना है। देखो एक तो तरीका हमारा यह है कि भाई सीधा यहां से इनका योग निकाल लो, फिर इनका योग निकालो, उसके बाद जोड़ सकते हो। लेकिन अगर कहीं भी ऐसी कंडीशन आ रही है, बीच में हमारा ये दिया, उससे अगर अपोजिट दूसरी साइड चलते हो तो उससे छोटा पद, और इधर साइड चलते हो उससे छोटा पद है, तो सीधा हमारा जो बीच में हमारी वैल्यू है सीधा उसका स्क्वायर करते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना? 9 इसका आंसर होगा। जैसा हमें दिया कि भाई यहाँ 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 3 9, हमें इस प्रकार नहीं करना, हमें बस ये देखना है कि जो हमारी वैल्यू बीच में आ रही है सीधा उसका स्क्वायर करो। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। तो हमें इस प्रकार करना है। चलो इसके बाद अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमें दिया जैसे 1 + 2 + 3, यहां में डैश करके ये दिया 14 15 + 14, यहाँ डैश करके और +3 2 + 1 का मान बताओ। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो इसमें बीच में है, बीच में संख्या कौन सी आ रही है, मध्य संख्या कौन सी है। इधर ये 14 है, इधर भी 14 है, इनके मध्य संख्या मध्य क्या आ रहा है? मध्य आ रहा है 15। तो सीधा हमें 15 का स्क्वायर करना, 15 का स्क्वायर 225 होगा। देखो जिसके बीच से 5 आता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। अब हमें पता भाई 15 25 35 45 55 65, 5 का वर्ग तो हर किसी को पता होगा, 5 का वर्ग है हमारा 25। अब हमें ये देखना अगर ये 1 है, 1 में अगला पद है 2, तो 1 में अगर 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 दूनी 2, 5 का स्क्वायर 25, 2 में अगला पद है 3, तो 2 में 2 तिया 6, 5 का स्क्वायर 25, 3 में अगला पद है हमारा 4, 3 चौक 12, 5 का स्क्वायर 25, 4 में अगला पद है 5, 4 पंजे 20, 5 का स्क्वायर 25, 5 में अगला पद है हमारा 6, तो 5 छंग 30 होगा। क्लियर है? आगे भी हम इसी प्रकार और भी निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 6 में अगला पद है 7, तो 6 सत्ते 42। लेकिन इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह होगी, जिसके पीछे जिसकी लास्ट के डिजिट या इकाई अंक 5 है उसी का स्क्वायर इस प्रकार निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि भी मान लो तो मैं दिया 66 का स्क्वायर भी तुम ये नियम लगाओगे तो गलत होगा, ये ध्यान रखना। चलो इसके बाद आगे हमें दिया कि भाई 1 + 2 + 3 + 4, यहां हमें दिया +15, और यहां से -14 -13, और ये -3 -2 और -1 का मान बताओ। हमें ये चीज दी।
तो देखो हमें इसमें एक चीज देखना है कि यहाँ अगर 1 से यहाँ तक की बात करते हैं तो ये सारी चीज है प्लस की, लेकिन अगर मैं यहाँ 1 से लेकर यहाँ अगर उल्टा चलता हूं तो ये सारी चीज क्या है, माइनस की। तो हमें बस ये देखना है कि जो मध्य होगा वही बचेगा, क्योंकि अगर यहाँ +15 है तो इससे पहले वाला पद क्या होगा, +14 भी होगा। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 से हमारा 2, 3 से 3, इसी प्रकार 14 से 14। तो जो बीच में होगा हमारा मध्य जो होगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलो इसके बाद ये तो था हमारा प्राकृतिक संख्याओं का। अगर अब बात करें सम संख्याओं का योग, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सम संख्या हम कहते किसे हैं। सम संख्या हमारी वे संख्या होंगी जो संख्या हमारी 2 से डिवाइड होती है। जो संख्या हमारी 2 से डिवाइड होगी वो संख्या हमारी सभी सम संख्या कहलाती है। अगर बात करें सम संख्याओं की 2, 4, 6, 8, आगे भी इसी प्रकार हमारी ये सब सम संख्या होगी। अब जैसे हमें एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें दिया 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक सभी सम संख्याओं का योग बताओ। हमें दिया कि 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो जब 1 से 10 तक, अब हमें यह देखना है क्या 1 से 10 तक की अगर संख्या लिखते हैं क्या सारी संख्या सम है। अगर हम 1 से 10 तक की सारी संख्या लिखते हैं तो हमें इसमें पता चला, एक तो हमारी 2 संख्या निकल गई, एक 4, एक 6, एक 8 और एक 10। तो यहां से मुझे ये पता चला कि अगर 10 तक की संख्याओं की बात करता हूं तो इसमें 5 संख्या तो निकल गई हमारी सम और 5 संख्या निकल गई विषम। अब इसके बाद एक तो तरीका देखो ये है कि अगर मैं विषम संख्याओं या सम संख्या या प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालता हूं। सम संख्याओं की बात करें तो सम का देख लो, 10 और 8 18, 6 24, 4 28 और 2 30। एक तो इस तरीके से योग आ सकता है। एक अगर बात करें हम नियम की तरफ चलते हैं तो अगर मान लो 2 संख्या उठाई तो 2 का योग 2 और 4 ये आया 6। अगर यहां से संख्या हमने उठाई 3 तो 4 तो 6 और 6 12। अगर संख्या हम इससे ज्यादा भी उठाते हैं तो ये आया हमारा इनका योग 20। तो यहां से एक नियम हमारा बनेगा कि अगर संख्या हमारी 2 है, 2 में कैसे गुणा करें, जो 6 है तो ये अगले पद से गुणा हो रही है। संख्या अगर 3 है तो 3 में कैसे गुणा करें, जो 12 है तो 3 का अगला पद। संख्या अगर 4 है, 4 में कैसे गुणा करें, जो ये 20 है तो अगला पद। अगर कहीं भी हमें सम संख्याओं का योग निकालना है तो योग निकालने के लिए जितनी हमारी संख्या है अगर उस संख्या में अगले पद से गुणा कर देते हैं तो वो सम संख्याओं का योग होगा। एक तो ये तरीका। अगर मान लो हमें इस प्रकार क्वेश्चन ना देकर थोड़ा सा चेंजिंग कर दें, अब के तो हमें दिया था कि भाई 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योग। अगर मान लो अब के हमें कोई एग्जाम्पल ऐसा दे देता है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताओ। हमें दिया प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताओ। तो देखो उसमें दिया था हमें 1 से 10 तक, लेकिन अब क्या कह रहा प्रथम 10 सम संख्याओं का। तो अगर मैं सारी सम संख्या लिखता हूं 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। तो अगर मुझे 10 संख्या लिखनी पड़ रही है तो 10 संख्या में लिखने के लिए मुझे कहां 2 से मुझे 10 का क्या करना पड़ रहा है, दुगना। लेकिन अगर मुझे ये दिया था कि भाई 1 से लेकर 10 तक वाले में क्या है, तक का तो आधा करना पड़ रहा था, लेकिन जिसमें हमें प्रथम देगा उसका करना है दुगना। तो अभी सम संख्याओं के योग के लिए ये बताया था कि जितनी भी हमारी संख्या है सीधा उससे अगले पद से गुणा कर दो। तो 10 का अगला पद है 11, तो 11 धाम 110 होगा। सभी को क्लियर है? चलो इसके बाद ये तो था हमारा सम संख्या। अगर मान लो कुछ और चेंजिंग कर देते हैं इसमें,
हमें दिया कि भाई 21 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का योग बताओ। हमें दिया कि 21 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का योग बताओ। तो हमें यह देखना होगा कि 21 से लेकर 50 की बात कर रहा है। अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 50 तक कितनी सम संख्याएं होगी? 1 से लेकर 50 तक हमारी आधी हमारी सम होंगी, 25 हमारी सम है और 25 हमारी विषम है। तो अगर मैं देखता हूं भाई 25 में अगर सम का योग निकालना तो अगले पद से गुणा करो। 25 में अगला पद है 26, 25 25 625 और 25 यह होगा हमारा 650। अब इसके बाद ये हमें पता चला कि ये हमारा 21 से 50 नहीं, ये है हमारा 1 से 50। लेकिन जब बात करिए 21 से 50 तो संख्या कहां से है? 1 से 20 तक की संख्या। 20 तक का मतलब 10 हमारी सम होंगी और 10 हमारी विषम होंगी। तो अगर सम का योग निकालना 10 संख्या है, 10 में अगला पद 11, तो 11 धाम 110 होगा। तो उठा के घटा दो। तो यहां से अगर मैं 650 में से 110 घटाता हूं तो ये होगा 540 होगा। क्लियर है सभी को? दोबारा समझ लो एक बार। हमें दिया कि भाई 21 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का योग बताओ। तो सम संख्याओं के लिए क्या है? जितनी भी हमारे नंबर है उसमें अगले पद से गुणा कर दो तो वो हमारा सभी सम संख्याओं का योग निकलेगा। हमें कह रहा 21 से 50 तक, लेकिन ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि हम डायरेक्ट अगर 21 से 50 तक का निकाल दें। हमें निकालना है सबसे पहले 1 से लेकर 50 तक। 50 तक में हमारी क्या 25 हमारी सम होंगी और 25 हमारी विषम होंगी। अगर मुझे सम संख्याओं का योग निकालना तो नियम मैंने बताया था कि जितनी भी हमारी संख्या उससे अगले पद से गुणा करो। तो 25 में अगला पद है 26, तो ये जो 650 है ये योग आया 1 से 50 तक। अब हमें बात करा 21 से 50 तक, तो यहां से हमने क्या 1 से 20 तक में 10 सम होंगी 10 विषम। तो 1 से 20 तक का योग इसमें से घटाया, घटाने के बाद ये हमारा 21 से 50 तक का योग बचा। क्लियर है सभी को? चलो